तो दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो चुकी है। 2020 के चुनाव याद है आपको? तब बीजेपी के हर नेता हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते थे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से कहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। ना बीजेपी कुछ बोल रही है, ना प्रधानमंत्री ने कोई नाम लिया और ना ही जेडीयू के नेता कुछ साफ कह पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरा एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर रणनीतिक चुप्पी साधे हुए है। अब सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या नीतीश कुमार अब एनडीए के लिए बोझ बन चुके हैं या बीजेपी अब बिहार में अपना नया चेहरा आगे लाने की तैयारी में है? नीतीश कुमार ये नाम पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। कभी बीजेपी के साथ, कभी लालू यादव के साथ, कभी कांग्रेस के साथ और कभी अकेले। कहते हैं राजनीति में सबसे बड़ा हुनर टाइमिंग का होता है और नीतीश इस कला के उस्ताद रहे हैं। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता जब मंच पर बोलते हैं तो सिर्फ इतना कहते हैं, मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। बीजेपी की ये चुप्पी कई मायनों में गहरी है, क्योंकि 2020 में जब उन्होंने नीतीश को चेहरा बनाया था तब नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। एनडीए की सीटें गिरी और बीजेपी को लगा कि नीतीश का जादू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब पार्टी चाहती है कि पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी को पोस्ट इलेक्शन बार्गेन की तरह रखा जाए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वो कम सार्वजनिक रूप से दिख रहे हैं, प्रेस से दूर हैं और कई बार मीडिया के सवालों से भी बचते नजर आते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है, क्या नीतीश पहले जैसे सक्रिय है? क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या अब पीछे हटना चाहते हैं? लेकिन ध्यान दीजिए, नीतीश कभी बिना वजह चुप नहीं रहते। इतिहास गवाह है, जब भी नीतीश चुप हुए हैं उन्होंने राजनीति में कोई बड़ा कदम उठाया है। 2013 में उन्होंने बीजेपी छोड़ी, सबको चौंका दिया। 2017 में उन्होंने लालू यादव का साथ छोड़कर अचानक बीजेपी में वापसी कर ली, फिर सबको हैरान कर दिया। तो क्या इस बार भी नीतीश कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्या वो एनडीए के भीतर से कोई नया रास्ता निकालने वाले हैं? बिहार की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित रही है। यहाँ का वोटर बहुत चालाक है। कहते हैं बिहार में 10,000 वोटों में भी पलटी आ जाती है। मतलब चुनाव के आखिरी हफ्ते में ही पूरा गेम बदल जाता है। अगर बीजेपी ने इस बार नीतीश को चेहरा नहीं बनाया तो उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं, और अगर चुनाव के बाद बीजेपी ने किसी तरह की धक्का मुक्की की तो बिहार का माहौल बिगड़ भी सकता है, क्योंकि नीतीश के पास अब भी एक मजबूत वोट बैंक है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता वफादार हैं और सबसे बड़ी बात, नीतीश अभी भी जनता के बीच साफ सुथरे नेता की छवि रखते हैं। वो कहते हैं नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है, बस बहुत चालाक है, और यही चालाकी उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। बीजेपी के अंदर अब नई सोच उभर रही है। पार्टी के कुछ नेता मानते हैं कि बिहार में अब युवा चेहरा लाना चाहिए। संभावना है कि बीजेपी अपने किसी लोकल नेता जैसे संजय जायसवाल या नंद किशोर यादव को आगे करे। लेकिन बिहार जैसी राजनीति में ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश का अनुभव और प्रशासनिक पकड़ इतनी मजबूत है कि उनके बिना सरकार चलाना अभी भी चुनौती है। और अगर बीजेपी ने चुनाव के बाद नीतीश को किनारे करने की कोशिश की तो नीतीश के पास फिर से पाला बदलने का विकल्प हमेशा रहेगा। उन्होंने पहले भी यही किया है। वो राजनीति के उन खिलाड़ियों में से हैं जो किंगमेकर भी हैं और वक्त आने पर किंग भी बन जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को ये समझना होगा कि अगर उन्होंने नीतीश को हल्के में लिया तो खेल पलट भी सकता है। अभी जो सन्नाटा दिख रहा है वो तूफान से पहले का सन्नाटा है। एनडीए की चुप्पी, जेडीयू की बेचैनी और नीतीश की खामोशी, तीनों मिलकर एक नई कहानी लिखने वाले हैं। बिहार की राजनीति में कोई भी अध्याय स्थायी नहीं होता। आज जो साथ है कल विरोधी भी हो सकते हैं, और जो आज किनारे हैं कल सत्ता के केंद्र में लौट सकते हैं। अब सबकी नजरें नीतीश कुमार की अगली चाल पर है। क्या वो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या बीजेपी उन्हें किनारे कर देगी, या क्या नीतीश एक बार फिर तीसरा मोर्चा
बनाकर सबको चौंका देंगे? ये सवाल अब बिहार के हर गांव और हर चौराहे पर गूंज रहा है। राजनीति में कहा जाता है, खेल वहीं खत्म होता है जहां नीतीश मुस्कुराते हैं। तो आने वाले हफ्तों में देखना ये होगा कि नीतीश की ये खामोशी आखिर किस तूफान को जन्म देती है। बिहार तय करेगा नीतीश का अगला अध्याय सत्ता में होगा या इतिहास में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।